लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बीजेपी को घेरने के लिए जहां नई कांग्रेस बनाने से लेकर वोट चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं, तो वहीं उनके पिता के मित्र रहे सैम पित्रोदा के बयान ने फिर से पूरी कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। बीजेपी पित्रोदा के बयान पर हमलावर हो गई है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के फिर से अध्यक्ष बने सैम पित्रोदा उन नेताओं में शामिल हैं जो राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। इतना ही नहीं, उनका मजबूत गुजरात कनेक्शन है, इसकी वजह है उनका गांधी से जुड़ाव। सैम पित्रोदा के जिस बयान पर विवाद हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें पाकिस्तान के दौरे में घर जैसा महसूस हुआ है। अब इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर कहा, सैम पित्रोदा वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस को दिशा देते हैं। उस व्यक्ति को पाकिस्तान घर जैसा लगता है, अर्थात राहुल गांधी को पाकिस्तान घर जैसा लगता है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को पाकिस्तान घर जैसा लगता है, लेकिन हमें तो पाकिस्तान घर जैसा नहीं लगता, हमें तो पाकिस्तान शत्रु देश लगता है। ये वही सैम पित्रोदा है जिन्होंने सिखों के लिए बेतुका बयान दिए। एक साजिश है जो देश विरोधी साजिश है। एक व्यक्ति देश के बाहर बैठकर रचता है और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कांग्रेस के नेता यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। देखिए, सबसे पहले ये समझना चाहिए सैम पित्रोदा कौन है। वह व्यक्ति है जो पूरी कांग्रेस को दिशा देते हैं। तो उस व्यक्ति को जो पिछले 35 साल से कांग्रेस को दिशा दे रहा है, उस व्यक्ति को पाकिस्तान घर जैसा लगता है, अर्थात राहुल गांधी को कांग्रेस पाकिस्तान घर जैसा लगता है। सोनिया गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को पाकिस्तान घर जैसा लगता है। हमें तो घर जैसा नहीं लगता, हमें तो शत्रु देश लगता है। हमें तो वह देश लगता है जो आतंकवाद को पनाह देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। हमें तो वह देश लगता है जो हमारे देश में लोगों का धर्म पूछ पूछ के निर्दोष लोगों पे गोलियां चलाता है। हमें तो वो शत्रु लगता है। यही वही सैम पित्रोदा है जो कभी सिखों के लिए जिन्होंने उल जलूल बयान दिए, कभी देश में इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात करी, कभी देश के लोगों को अफ्रीका चाइनीज से कंपैरिजन करने की बात करी। ये पूरा एक षड्यंत्र है, जो देश विरोधी षड्यंत्र एक व्यक्ति देश के बाहर बैठ के रचता है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता या दिल्ली में बैठे हुए वो वहां पे स्क्रिप्ट लिखी जाती है और इन स्क्रिप्ट्स को कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर दिल्ली और देश के अन्य भागों में बोलते हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि जिस तरह से वो जनजी को नेपाल जैसी अराजकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं वो निंदनीय है। इससे उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठता है, क्योंकि वो युवाओं के अधिकारों की बात करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण कि हमारे देश में एक ऐसा नेता है जो हमें अंधकार में धकेलना चाहता है। उसे खुद को युवा नेता कहने में शर्म आनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के और क्या कुछ कहा शांभवी चौधरी ने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। ये जिस तरीके से उन्होंने नेपाल में जो हुआ है उससे भारत में उस तरह की अव्यवस्था को स्थापित करने के लिए वो युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये निंदनीय ही नहीं, ये बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन मार्क भी उठाता है उनके नेतृत्व में। जिस तरीके से वो युवाओं के विकास की, युवाओं के सम्मान की बात करते हैं, वो इस तरीके से युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अहिंसा का रास्ता चूज करिए, आप देश में दहशत फैलाइए, आप देश में डर भय बनाइए। ये दिखाता है कि वो कितने गंभीर हैं युवाओं के हक, युवाओं के अधिकार को लेकर। ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में एक ऐसे नेता भी हैं युवा के, जो युवाओं को ही अंधकार की ओर ढकेलना चाहते हैं, सिर्फ एक बार नहीं बार बार। तो वो ये इस तरीके से वो क्या स्थापित करना चाहते हैं कि जिस तरीके से नेपाल में लोगों की हत्या हो गई, जिस तरह से नेपाल में अव्यवस्था हो गई, जिस तरीके से नेपाल में लोग बहुत ही ज्यादा मतलब विकास से दूर होते गए, उस तरह का अंधकार भारत में भी हो जाए। हर समय ये आतंकवादियों के साथ अपनी सहानुभूति रखते हुए भारत की अखंडता पर जब भी कोई वार होता है, भारत की एकता पे कभी जब भी कोई वार होता है, उसके प्रोटेक्शन में ये लोग आ जाते हैं। जब बिहार में जब भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब बिहार में सब कुछ सम्मान से चल रहा होता है, तो ये चाहते हैं कि वहां पे अहिंसा हो जाए, सब अव्यवस्था स्थापित हो जाए। ये बिल्कुल ही गलत मैसेज युवाओं को देना चाहते हैं और अपने आप को अगर युवा नेता कहते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी बात कही है। सैम पित्रोदा जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जाते हैं तो उनको घर जैसा लगता है। कांग्रेसियों को हमेशा आतंकवादियों के साथ ना सहानुभूति ही रही है, ये बात सच है। 2001 में अफजल गुरु को बेनिफिट ऑफ डाउट किसने दिया?
हर बार आतंकवादियों के तरफ इनकी जो रुझान है और जो इनको सहानुभूति रहती है वो दर्शाता है कि इनको पाकिस्तान घर जैसा लगता है। और भारत में जेनजी का जो प्रोटेस्ट है वो चाहते हैं कि भारत में हो और पाकिस्तान इनको घर लगता है। तो आप खुद ही सोचिए कि कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने बदले में ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की थी। हाल ही में जब भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेला तो कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया था। कांग्रेस ने ऐसा करते हुए पूछा कि जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं तो खून और खेल कैसे। इस मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा था, लेकिन भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते पर बोलते हुए पित्रोदा ने न सिर्फ सेल्फ गोल किया है बल्कि पूरी कांग्रेस को भी मुश्किल में डाल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने अपने हालिया इंटरव्यू के बाद उठे विवादों पर अब सफाई भी दी है। इस इंटरव्यू में पित्रोदा ने कहा कि नेपाल बांग्लादेश से लेकर कथित तौर पर पाकिस्तान की तारीफ की थी और कहा था कि वहां मुझे घर जैसा लगता है। पित्रोदा ने अपने बयान के सफाई में कहा कि उनके बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया। मेरा उद्देश्य वास्तविकताओं की तरफ ध्यान दिलाना था। मेरा इरादा किसी की पीड़ा को कम करके आंकना या वैध चिंताओं को नजरअंदाज करना नहीं था। अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है और अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर क्या सफाई दी जाती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।